मैं कुंभलगढ़ हूं, राजपूत वीरता का बुलंद प्रतीक। कुंभलगढ़ 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 कुंभलगढ़। क्षात्र वीरता का प्रतीक हूँ, दुश्मन का मैं काल हूँ, अरावली का स्वर्ण मुकुट में मेदपाट का भाल हूँ। कुंभलगढ़ 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 कुंभलगढ़। मगर मेरा नाम शुरू से कुंभलगढ़ नहीं था। आज से लगभग 2000 साल पहले इस पहाड़ी पर दो व्यक्ति आए। एक थे सम्राट अशोक के पोते महाराज संप्रति और दूसरे उनके सेवक धर्मवीर। नमो अर्हंताणम। धर्मवीर, कितना मोहक स्थान है। जी महाराज। ऊंचाई पर तो है ही, चारों ओर हरियाली भी है। क्यों न यहाँ एक गढ़ बनवाया जाए? अवश्य महाराज, और आज्ञा हो तो उसका नाम संप्रतिगढ़ रखा जाए। नहीं धर्मवीर, इस गढ़ के नाम का यहाँ के वातावरण से संबंध होना चाहिए। हाँ, नीचे तराई में जो गांव है उसका क्या नाम है? मछिंद्र महाराज। बस, तो उस गढ़ का नाम होगा मछिंद्रगढ़। मछिंद्रगढ़। इतने छोटे से गढ़ का इतना लंबा नाम, और सिर्फ नाम ही नाम, काम कुछ नहीं। मुझे बनाने वाले खुद चल बसे। मैं यूं ही तन्हा निर्जन खंडार बन गया। लगा संसार ने मुझसे मुंह फेर लिया हो। मैं भी पीठ मोड़कर एक लंबी नींद सो गया। 1500 वर्ष लंबी और गहरी नींद। और उस नींद में मैं एक ही सपना बार बार देखता रहा कि मैं एक बहुत बड़ा, ऊंचा और शक्तिशाली गढ़ बन गया हूं। दूसरे गढ़ों से बढ़कर एक अटल और अजेय दुर्ग। ये किसकी आवाज है? एक रोता हुआ बच्चा? अरे मैं तो गढ़ था, बाल वाटिका कब से बन गया? मंगल थाल सजाओ रे सहेलियां, मंगल थाल सजाओ रे सहेलियां, गावा हरख बधाई मारा राज, तो एक राजकुमार का जन्म हुआ है यहाँ। लेकिन यहां क्यों? किसी महल में क्यों नहीं? राणा रे कुलरो सूरज जन्म्यो, राणा रे कुलरो सूरज जन्म्यो, रानी जी री कूख सवाई मारा राज। समझा, क्योंकि ये बालक है तो राजकुमार हमीर, राणा अरी सिंह का बेटा, लेकिन जन्मा है सिसोदा गांव की चौहान लड़की को। और ये विवाह बड़े भाई राणा रतन सिंह को मंजूर नहीं था। रानी माँ बाहर चारणी आई है। कहती है आपके बालक का भविष्य बताएगी। चारणी? आने दो उसे। खम्मा घड़ी रानी। घड़ी खम्मा। कहो, मेरे बालक के भविष्य के बारे में क्या जानती हो? सब कुछ जानू। थारो छोरो कुल रो नाम रोशन करेगो। सो तो है, हमीर बड़ा होकर योद्धा बनेगा। योद्धा नहीं, अरे राजा बनेगा, राजा। देख लेना रानी, चारणी कभी झूठ ना बोले। हे देवी माँ, पर ये तो असंभव है। असंभव संभव बन गया। हमीर के बड़े होते होते मेवाड़ के शत्रु भी बढ़ते गए। फिर एक के बाद एक राणा लक्ष्य सिंह,
राणा अरे सिंह और अन्य सभी पुत्र व पोते युद्ध में शहीद हो गए। बचा तो केवल हमें। चारिणी की कही बात सच होने का समय आ गया। जालौर के महाराज मालदेव अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि कर चुके थे। यह जानकर कि हमीर मेवाड़ की गद्दी संभालेंगे, उन्होंने अपनी बेटी सोनगरी का विवाह हमीर से करने का निश्चय किया। सुहाग रात को जब हमीर ने राजकुमारी सोनगरी का घूंघट उठाया तो हैं? ये क्या? तुम आपसे उम्र में बड़ी हूं ना, इसलिए आप चकित हुए। यही नहीं, मैं विधवा भी हूं। क्या आपके पिता ने यह सत्य छुपाकर मुझसे कपट किया और आप भी इसकी भागीदार बनी? इसे कपट न कहिए। पिताजी ने मेरी सुरक्षा के लिए ये किया और मैंने भी ये विवाह स्वीकार किया। आप जानते हैं क्यों? एक रात मालदेव महल की छत पर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी दूर आकाश में मानो मेरे लिए भविष्य का कोई संकेत। दूसरे दिन दूत से समाचार मिला, जरगा पहाड़ी पर उसी समय आपका जन्म हुआ था। मुझे विश्वास हो गया, आपका और मेरा जन्म जन्म का संबंध है। जन्म जन्म के फेरे और 7 फेरे इस जन्म के। यदि ऐसा है सोनगरी, तो मैं भी ये विवाह स्वीकार करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके चरणों में नहीं, कांधे से कांधा मिलाकर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे मेवाड़ की गद्दी संभालनी है। मैं जानती हूँ आप राणा हैं, महाराणा बनेंगे। आज से सिसोदिया वंश मेवाड़ की राजगद्दी पर विराजमान हुए हैं। आज से राणाओं के सरदार महाराणा बुलाए जाएंगे। महाराणा हमीर की जय। समय बीतता गया, महाराणा आए, महाराणा गए, और फिर वो दिन आया जब वो आया। मेरे सपने पूरे करने वाला, मुझे पुनर्जन्म देने वाला महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की जय। मेवाड़ के वीर राजपूतों, मैं महाराणा अवश्य बना हूं, किंतु आपकी भांति मेरा मन भी दुख
क्रोध से भरा है। मेरे पिता महाराणा मोकल की 3 चांडालों ने हत्या कर दी। चाचा, मापा और मेरा को मैं देशद्रोही घोषित करता हूं तथा प्रण करता हूं। जब तक उन्हें ढूंढकर मृत्युदंड नहीं देता, मैं एक पल भी शांत नहीं बैठूंगा। जाओ, हर दिशा में उनका पता लगाओ। क्रोधित कुंभा उन 3 भेड़ियों का पीछा करता करता पाई कोटरा पहाड़ी चढ़ रहा था कि एक खूंखार शेरनी उसके सामने आ गई। कुंभा अपना खंजर निकालकर उस पर टूटा और पलक झपकते ही वो शेरनी जमीन पर ढेर हो गई। बेचारी शेरनी अगर कुंभा के क्रोध को जानती तो शायद गुफा से ही न निकलती। राम सिंह, मापा कहां गया? हुक्म, सुना है वो बचकर मालवा भाग गया। मालवा? सुल्तान महमूद खिलजी के पास? सुल्तान खिलजी को संदेश भेजिए कि हम इस पूर्णिमा की रात उनसे भेंट करना चाहते हैं। सुल्तान महमूद खिलजी, सुना है महापा को आपने शरण दी है? बिल्कुल सही सुना है। कदाचित आप ये नहीं जानते कि महापा ने घोर अपराध किया है। वो हमारा शत्रु है। शायद आपको खबर नहीं, महापा को हमने पनाह दी है, अब वो हमारा दोस्त है। इस मित्रता का भारी मोल चुकाना पड़ेगा तुम्हें सुल्तान। अंजाम की परवाह बुज़दिल किया करते हैं कुंभा। हमारे दोस्त की तरफ आंख उठाकर भी देखा? सावधान खिलजी, लगता है तुझे प्राणों से मोह नहीं। जल्दी ही मैं उस नीच महापा को लेने आऊंगा। हमला करो! भागो, बचाओ! कुंभा ने मांडू किले पर कब्जा कर लिया है। मेरे आका, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। हथियार डालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम ठीक कहते हो करीम, इस वक्त जुनून के बजाय दिमाग से काम लेना होगा। कुंभा से कहो हम सुलह की दरखास्त करते हैं। सुल्तान खिलजी, मैं इस बार आपको क्षमा करता हूं और जीते हुए क्षेत्र वापस करता हूं। बड़ी मेहरबानी हुजूर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। किंतु याद रहे, ऐसी भूल फिर कभी ना। मेरी तौबा। बेअदबी माफ मेरे आका, ऐसी जिल्लत और वो भी एक दुश्मन के हाथों। कुंभा को बहुत गुरूर हो गया है। खाक में मिला दूंगा उसका ये गुरूर। नेस तो नाबूद कर दूंगा मेवाड़ की सरजमी को। कुंभा, मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूं। लेकिन महाराणा कुंभा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्हें शक था कि खिलजी बाज आने वाला नहीं। जब खिलजी ने फिर आक्रमण किया तो कुंभा भी पूरी तरह तैयार थे और दुश्मन ने मुखी खाई। महाराणा को यह महसूस हुआ कि मेवाड़ को और भी सुरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने तुरंत राज्य के मशहूर वास्तुकार मदन सूत्रधार को बुलवाया। क्षमा गणी हुक्म, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मदन सूत्रधार, आपने गढ़ और महल बनाने में बहुत यश कमाया है। मैं चाहता हूं मेवाड़ में शीघ्र अतिशीघ्र 52 नए गढ़ बनाए जाएं और 32 गढ़ जो हैं उन्हें और समर्थ बनाया जाए। हुक्म महाराणा। विशेष रूप से यहाँ इस मच्छिंद्रगढ़ को एक ऐसा गढ़ बनाइए जो इतना विशाल और अभेद्य हो किसी कोई जीत न सके, जो सदा एक अजेय दुर्ग कहलाए। अवश्य बनेगा हुक्म। बस एक विनती है कि उसका नाम कुंभलगढ़ रखा जाए। ठीक ही तो है। कुंभलगढ़ और मैं जुड़वा भाइयों की भांति मेवाड़ की रक्षा करेंगे। मेरा सपना पूरा होने लगा। नया जन्म, नया रूप, नया नाम। लेकिन मैंने सुना है कि मुझे बनाते समय
शुरुआत में एक अनोखी समस्या सामने आई। ज्ञान सिंह, ये दीवार फिर से गिर गई? जी मदन जी, पिछले 6 दिनों से यही हो रहा है। रात को कोई यहाँ आता भी नहीं, फिर भी कोई बता रहा था इस पर्वत पर एक देवी का प्रकोप है। तो हम उसे प्रसन्न कर देते हैं, हवन से, पूजा पाठ से। नीचे रणकपुर गांव में एक मेड़ बाबा हैं, केवल वे ही इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। मुक्ति का एक ही उपाय है, नरबली। नरबली? नरबली बाबा? नहीं तो दीवारें बनती रहेंगी, गिरती रहेंगी। किंतु बाबा, बलि वेदी पर कौन अपने आप को न्यौछावर करेगा? ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सम्मुख बैठा है। मेड़ बाबा, आप? ये जीवन तो एक माया है और ये शरीर एक मैला वस्त्र। मैं इस वस्त्र को उतार फेंकने के लिए कब से उत्सुक हूं। परंतु बाबा, मेरा आदेश ध्यान पूर्वक सुनो और वही करो जो मैं कहता हूं। कल सवेरे सूर्य उदय होने से पहले मैं पहाड़ी चढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पीछे आएं। जहां मैं पहली बार रुकूं, वहां होगा गढ़ का प्रमुख प्रवेश द्वार। मैं फिर चलूंगा, ज्यों ही मैं दूसरी बार रुकूं, वहां तुरंत मेरा सर तलवार से गिरा देना। जहां मेरा शीश गिरे, वहां देवी का मंदिर बनेगा। मेरा शेष शरीर फिर भी चलता रहेगा तथा पूरे गढ़ की सीमा निर्धारित करेगा। मेड़ बाबा ने अपने प्राणों की आहुति देकर मुझे नया जीवन बख्शा। यह अवश्य हुआ होगा, क्योंकि आज भी मेरे एक एक पत्थर में, हर कुंड और पोल में, ऊंचे महल और गहरी बावड़ी में उस देवी मां की शक्ति की अनुभूति है। महाराणा कुंभा ने एक विशेष वेदी बनाई और बहुत बड़ा हवन किया, ताकि केवल यही देवी नहीं, मेवाड़ की सभी देवी देवता प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। शांति शांति। मैं कुंभलगढ़ हूं, अभेद्य और अजेय। 8 अश्व संग दौड़ सके इतना जिसका विस्तार है, लगातार 25 मील मेरी लंबी दीवार है। ढक खड़े पहरेदारों से मेरे तोरण द्वार हैं, वेदी मंदिर महल बावड़ी सब मेरे श्रृंगार है। जब 4 साल बाद खिलजी ने फिर एक बार आक्रमण किया, तो प्रहरी की तरह मुझे खड़ा पाया। मेरी दीवारों से सिर फोड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और उसे मायूस होकर वापस जाना पड़ा। यही हश्र गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन का भी हुआ। उसे भी कुंभा और कुंभलगढ़ हम दोनों भाइयों ने मार भगाया। वर्ष था 1457। उसके बाद किसी दुश्मन ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। युद्ध के बादल छट गए। महाराणा कुंभा ने कवच, तलवार, ढाल उतार फेंके। वो एक महान योद्धा के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक, कवि और संगीतकार भी थे। महाराणा कुंभा मामदेव कुंड पर संध्या पाठ कर रहे थे। चरणों में ढोक दो पिताजी। चिरंजीव रहे। उदा, तू यहाँ, तेरा तो ये घुड़सवारी का समय है। घोड़े के पीठ पर बहुत बैठ लिया पिताजी, अब तो मुझे राजगद्दी पे बैठना है। अवश्य बैठना,
पर अभी तो मैं हूं पुत्र। यही तो रोना है कि आप हैं, और यदि आप हैं तो मैं नहीं। मैं समझा नहीं? हाँ, यदि आप ना हो तो मैं हूं। अरे ये क्या कर रहा है? खंजर क्यों निकाल रहा है तू? खुदा पागल हो गया है तू? अपने पिता पर हमला करता है? खुदा! सत्ता का उन्माद बन गया बेटे के हाथों का खंजर, उदान गति हथियारी पूज्य पिता का रक्त बहाकर। ये कैसा मर्मांतक क्षण है।